बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शहराए दस्तूर से बराह रास्त आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, 3 बड़ों की मुलाकात के हवाले से इस वक्त क्या जो मामला है वो चल रहा है। याद रहे कि अपने 1 या 2 रोज़ कबल मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर की थी कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो लाहौर में हैं, इमरान खान साहब भी लाहौर में हैं और आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी लाहौर में हैं। फिर उसके बाद मुसलसल अब ये जो डिटेल्स हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं कि 3 बड़ों की मुलाकात। अंदरूनी कहानी एक तो इस हवाले से आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, 2 बड़ी इत्तेहादी जमातों ने राब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमाओं से और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि उन्हें वापसी का जो रास्ता है वो दिया जाए। ये राब्ता क्या हुआ है, किन से राब्ता हुआ है, क्या कहा गया है, इसकी डिटेल भी आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब की नई हिकमत अमली और हकूमती ऐवानों में इस वक्त मायूसी क्यों है। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ को जो मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ के साथ उनकी लंदन में, इस मुलाकात में उन्हें झिड़कें क्या पड़ी हैं, इस हवाले से भी डिटेल आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 अहम इत्तेहादी जमातों की माफ़ कीजिएगा 2 अहम इत्तेहादी जमातों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा जिनमें परवेज़ खटक और असद कैसर जो हैं वो शामिल हैं, इनसे राब्ता जो है वो किया गया है और इनसे राब्ता करके वापसी का जो रास्ता है वो मांगा गया है। ये नहीं कि इनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्टेज के ऊपर इन्हें एक्सेप्ट कर ले और किसी तरीके से जो नेक्स्ट इलेक्शंस होने जा रहे हैं इन इलेक्शंस के अंदर इनसे अगर वो इत्तेहाद कर ले, कोई सीट एडजस्टमेंट कर ले, क्योंकि वो इस हकूमत से बहुत ज़्यादा तंग है और अब वो वापस आना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन जो राब्ता है वापसी के लिए वो हुआ है, लेकिन इस हवाले से परवेज़ खटक और असद कैसर जो हैं उनकी जानिब से अभी कोई इनको हाँ या ना में कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया, क्योंकि जिस वक्त में इन्होंने साथ छोड़ा था वो एक मुश्किल वक्त था और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इनको वापसी के लिए मानेंगे। अगर कुछ टाइम पहले जैसे MQM से राब्ते के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था अगर उस वक्त भी इत्तेहादी जमातें वापस आती तो इमरान खान साहब इन्हें वापस लेकर तो हुकूमत उस वक्त आसानी से गिर जाती, लेकिन चूँकि अब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर चुके हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इनकी वापसी के लिए कोई जो ऑप्शन है, कोई जो रास्ता है वो बचा। और वैसे भी इमरान खान साहब को किसी से इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि काफ लीग परवेज़ इलाही साहब से भी आइंदा इलेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब को इत्तेहाद जो है वो नहीं करना चाहिए। और अपना ही चूँकि उनका इस वक्त जो बयानिया है वो इस कदर मकबूल हो चुका है, अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुए हैं, तो उनको अपने ही बयानिए के साथ अवाम के साथ जो है वो चलना चाहिए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो दरख्वास्त जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है। जो इमरान खान साहब FIR वाला मामला उनका उठाया था कि उनके जो 3 नाम जो उन्होंने कहा है कि इनको शामिल किया जाए वो शामिल नहीं किए गए, इससे रिलेटेड जो दरख्वास्त है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही खड़ा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये वाली जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त में ना सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर हमले से मुतल्लिक ये दरख्वास्त है, बल्कि जो अरशद शरीफ का कत्ल वाला मामला है, शहीद जो उनको किया गया, फिर इसके अलावा जो आज़म स्वाति साहब की जो वीडियो है उसका वायरल होना या वो उनको जो भेजना वो वाला मामला और आज़ादी सहाफ़त के हवाले से ये जो दरख्वास्त है ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इस हवाले से तहकीकात करने की जो बाकायदा इस्तदा है वो कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज ही ये दायर की गई है और ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लाहौर, पेशावर, कराची रजिस्ट्रीज़ में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे थे कि इमरान खान साहब अगर नाम तो ले रहे हैं लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चूँकि मामला टेकअप हुआ है तो वो इन तीनों के ख़िलाफ़ दरख्वास्त क्यों नहीं देते कि FIR उनकी मर्ज़ी की नहीं काटी गई, सवाल उठाए गए, लेकिन अब ये जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन 3 बड़ों ने हाथ मिला लिया है। 3 बड़ों की मुलाकात के हवाले से इस वक्त जो चहमगोइयाँ हैं वो चल रही हैं। अब एक चीज़ तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो 3 दिन से लाहौर में हैं और ज़ाहिर सी बात है वो लाहौर में
यूं ही तो नहीं बैठे हुए। सदर पाकिस्तान और वो पहले से जो किरदार है कि जो एक गर्मी है वो ख़त्म हो जाए, इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। अवान सदर में भी मुलाकातें हुई और जब उस वक्त मुलाकातें हुई थी या मुलाकात हुई थी तो उस वक्त पहले डिनाई किया गया, लेकिन बाद में सारी डिटेल्स जो है वो सामने आ गई। अब भी इस वाले से चहमगोइयाँ हैं कि 3 बड़ों की जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं, लेकिन जो अगर मैं आपको इशारे बताऊँ कि जिस दिन का बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई है उस दिन इमरान खान साहब भी लाहौर में थे, सदर अलवी साहब भी लाहौर में थे और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो भी लाहौर में मौजूद थे। और ये बताता चलूँ कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो लाहौर में कुछ इंपॉर्टेंट जो मुलाकातें हैं वो कर रहे हैं। अब बहुत सारे दोस्त जो है वो सवाल ये पूछते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों मुलाकातें करेगी। तो एक चीज़ नाज़रीन जहन में रखा जाए कि जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती वाला मामला है, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि ये मामला किसी सूरत भी मुतनाज़ हो, यानी कि जो भी नए तैनाती होती है, क्योंकि उन्होंने आगे फिर 3 साल तक जो मुद्दत होती है वो उन्होंने फिर चलना है और फिर नए आने वाले जो हैं उन्होंने भी तमाम चीज़ों को बड़ा स्मूथली और डिसिप्लिन के साथ लेकर चलना है। तो इस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से भी जो रिजर्वेशंस हैं, जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है इस वक्त, तो ये हो नहीं सकता कि जो मुलाकातें हैं वो ना हो रही हों। मुलाकातें बैकडोर पर ज़रूर हो रही हैं और इस हवाले से भी आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि हो सकता है कोई कन्फर्मेशन जो है वो भी आ जाए। बहरहाल अभी तक जो है वो यही है कि 3 बड़ों की जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं और जो मामलात हैं वो जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं। इमरान खान साहब की तकरीरें आप उठाकर देख लें तो वो जो एक इमरान खान साहब की जानिब से जो बयानिया ख़ास तौर पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहें या जनरल बाजवा साहब के हवाले से कहें या कुछ नाम वो ले रहे थे, वो उस तरीके से इमरान खान साहब की जानिब से अब नहीं लिए जा रहे। बहरहाल नाज़रीन, नए आर्मी चीफ़ के साथ जो नई सोच है वो भी आएगी, जो बहुत तब्दीलियां हैं वो भी आइंदा दिनों में आप देखेंगे। और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनसे इख्तलाफात जो हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इस बात के हवाले से वो भी ये कहते हैं कि जो नया आर्मी चीफ़ आएगा, नए आर्मी चीफ़ के साथ एक नई सोच आएगी और यकीनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होंगी और इस वक्त जो सियासी पारा हाई है इसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ तक जो है वो दावा इस वक्त किया जा रहा है और कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वक्त ये सोच मौजूद है कि जो नैब कवानीन इस वक्त इन्होंने चेंज किए हैं इनको रिवर्स किया जाएगा और पुराने नैब कवानीन जो हैं वो लाए जाएँ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये जो सारा मामला है वो उठा है। और ज़ाहिर बात है नैब कवानीन से आधी काबीना तकरीबन सारी जो है उनके ऊपर मुकदमे हैं, केसेस है, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी ये जो सोच है वो इस वक्त उनके अंदर मौजूद है। दूसरी साइड पर हुकूमती ऐवानों में इस वक्त मायूसी जो है वो छाई हुई है और जो कुछ हुकूमती ऐवान जो हैं, हुकूमती ऐवानों में बैठे इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो कुछ वो चाहती थी उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही। जो पर्ची नवाज़ शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को थमाई गई है उस पर्ची का अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन, शहबाज शरीफ को जो लंदन में उनकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने उन्हें झिड़कें या डांट आप कहें वो भी पिलाई है और शहबाज शरीफ सोर्सेज ये बताते हैं कि उनका ये कहना है कि उन्हें तो बीच में वैसे ही जो है वो सारे मामले के अंदर फंसा दिया गया है। तो ये नाज़रीन, इस वक्त लंदन जो मुलाकात है वो भी कोई ज़्यादा खुशगवार नहीं है और जो कुछ इम्पोर्टेड हुकूमत चाह रही थी इस वक्त उनकी मर्ज़ी के तहत जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही। दूसरी तरफ नाज़रीन, कप्तान जो है उसकी आप बॉडी लैंग्वेज भी देख लें, बड़ी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है इमरान खान साहब की। और आइंदा आने वाले दिनों में इस वक्त चूँकि फ़ैसले जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हो चुके हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इन डिसीजंस के ऊपर जब इम्प्लीमेंट होगा तो तब मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज जितनी कॉन्फिडेंट है वो भी ये बता रही है कि इमरान खान साहब इस वक्त मुतमईन इस वजह से भी हैं कि बहुत सारे जो मामलात हैं वो जो वो मुतालबात भी कर रहे थे उसके वो करीब इस वक्त पहुंच चुके हैं, अपनी जीत के करीब इस वक्त इमरान खान साहब पहुंच चुके हैं। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है 4-5 काफ़िलों की शक्ल में वो रावलपिंडी की जानिब आ रहा है। इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से अपडेट करता चलूँ तो जो वर्जिश वाली मशीन है जॉगिंग वाली वो इमरान खान साहब ने मंगवा ली है। उस पर वो डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करेंगे और इस वजह से भी कि उन्होंने अब 21 नवंबर या 22 नवंबर जब भी तकरीबन हफ्ता 8 दिन जो हैं लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुँचेगा, रावलपिंडी पहुँचेगा, तो इमरान खान साहब ने उस लॉन्ग मार्च में जाना है। तो इस वजह से वो अपनी सेहत के ऊपर भी इस मामले में तवज्जो भी दे रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से वो सेहतयाब भी हो रहे हैं। चलने की जो कोशिश है
वो भी इस मशीन के ज़रिए की जाएगी और इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी में भी शिरकत करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।